नमस्कार बच्चों, मैं सुनील बिश्नोई स्वागत करता हूं आपका हमारे नवोदय एकेडमी चैनल अभोर में। तो जैसे कि आज आप थंबनेल देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे रोमन नंबर्स यानी कि रोमन संख्याएं क्या होती है। जैसे पिछली वीडियोस में हमने पद्धति, अलग अलग पद्धति के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी संख्या प्रणालियाँ होती है, उनमें हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसी के अंदर आज हम बात कर रहे हैं रोमन संख्याएँ यानी कि रोमन पद्धति में हम किस तरीके से संख्याओं को लिखते हैं और पढ़ते हैं, और उनको आज समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें दो तरीके से हमने लिखा हुआ है। एक तो नंबर हम लिखते हैं हिंदू अरेबिक पद्धति यानी कि भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार हम 1 2 3 4 ऐसे इस तरह काउंटिंग लिखते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है रोमन पद्धति की। रोमन पद्धति में हम किस तरीके से लिखते हैं, तो रोमन पद्धति में हम 1 को लिखेंगे आई, 2 को लिखेंगे 2i, 3 को 3i, और इस तरीके से हम आगे इसमें लिख सकते हैं। कितनी जितनी चाहे उतनी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्या हम रोमन पद्धति में लिख सकते हैं। लेकिन उसके कुछ नियम हैं जो आपको समझने होंगे। अगर वो चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप कोई सी भी संख्या, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संख्या इसमें आराम से लिख सकते हैं। तो वो क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, उनको थोड़ा समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि 1 है, यहाँ पे 1 है भारतीय गणना प्रणाली यानी कि उसका दूसरा नाम है हिंदू अरेबिक पद्धति। उसको हम रोमन पद्धति में यानी कि रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे, तो रोमन 1 किसके बराबर होता है, आई के बराबर। यानी अगर हमें 1 लिखना हो तो 1i लिखेंगे। उसके बाद अगर 2 लिखना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2i यानी कि 2i आ जाएगी। और 3 लिखना हो तो क्या करेंगे, 3i आ जाएगी। ऐसे अगर हमें 4 लिखना हो तो यहाँ पे 4i नहीं आ रही है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक रूल है कि कोई भी जो लेटर है, जैसे हमने यहाँ पे आई लिया, जो लेटर यहाँ पे आ रहा है, आई आ रहा है, चाहे वी आ रहा है, चाहे एक्स आ रहा है, आगे जो भी लेटर आ रहा है वो 3 बार से ज़्यादा हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। ये तो इसका एक नियम है जो आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी लेटर है उसको हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो जैसे हमने 1 2 3 तक तो लिख दिया, 1i, 2i, 3i। अब 4 को समझने के लिए पहले हम समझते हैं 5 को। तो 5 किसके बराबर है, 5 बराबर है v के। यानी अगर हमें 5 लिखना हो तो 5 किसके बराबर है, v की वैल्यू है 5। ठीक है, और अब यहाँ पे समझते हैं 4 को। तो 4 यहाँ पे क्या किया कि अगर v के पहले i लगा हुआ है, अगर v के पहले i लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 5 में से माइनस है 1। 1 कैसे माइनस है, क्योंकि i की वैल्यू है 1। तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो इसमें दूसरी चीज़ ध्यान ये देनी है कि अगर पहले कोई लगा हुआ है लेटर तो वो हमेशा उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा माइनस होती है। और अगर बाद में लगा होता है, अगर इसके मान लो v के बाद में लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे 6 है, 6 में क्या है, v के बाद में i लगा हुआ है, तो ये क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है कि ये 5 के साथ 1 प्लस है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर i इसके पहले लगा हुआ है तो माइनस में है, अगर किसी लेटर के बाद में लगा हुआ है तो वो प्लस में है। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देनी है कि ये जो लेटर है v, ये बड़ा है और ये इधर जो लगा हुआ है वो छोटा है तो ही माइनस होगा। फिर यहाँ पे ये बड़ा है और इधर छोटा है तो प्लस होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही हम 7 लिखेंगे तो v के साथ 2i प्लस कर देंगे, 8 लिखेंगे तो v के साथ 3i, यानी कि 5 और 2 7, 5 3 8, और फिर आ गया 9। अब यहाँ पे ये वही नियम ऊपर वाला चालू हो रहा है कि कोई भी लेटर है जहाँ पे जैसे हमने देखो 1 2 3 बार हमने रिपीट कर दिया, तो अब 3 से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते जैसे हमने ऊपर समझा है। तो यहाँ पे अभी क्या आ गया, 9 आ गया। 9 से पहले हम समझ लेते हैं 10। तो 10 की वैल्यू क्या है, 10 की वैल्यू है x, यानी 10 x के बराबर है, x 10 के बराबर है। तो अगर हमें 9 लिखना हो तो हम क्या करेंगे, x में से माइनस कर देंगे 1, यानी कि ix। तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 यानी कि 9।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। क्या चीज़ ध्यान रहना है कि कोई भी लेटर 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, यूज़ यानी कि रिपीट नहीं करना है। दूसरा, अगर किसी बड़े लेटर के पहले लगा हुआ है आई तो वो माइनस में है, और बाद में लगा हुआ है तो प्लस में है। और यहाँ आगे हम जितनी भी लिखेंगे तो उसमें 3 बार से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते। उसके बाद में x की वैल्यू कितनी है 10, और 9 लिखना हो तो x माइनस आई करेंगे तो 9। ऐसे ही देखिए आगे समझते हैं। आगे वही है कि 11 लिखना है तो x के साथ i प्लस हो गया 11, 12 x के साथ 2i प्लस हो गया 13, x के साथ 3i प्लस हो गया। अभी 14, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि रिपीट नहीं हो रहा है, चौथी बार 3 बार रिपीट हो रहा है। तो चौथी बार क्या करेंगे, 10 यहाँ पे x है ही, और ये पीछे वाले आप 10 तक याद कर लो, ये ठीक है। इनको 10 तक ये तो आप याद कर ही लो, इनको अगर याद रहेंगे तो ये इधर फटाफट हम लिख सकते हैं। तो अगर 14 लिखना है तो क्या करेंगे, 10 ये ले लिया और 4 यहाँ से लगा दिया ये वाला। फिर 15 लिखना है तो 10x हो गया और v 5 आ गया। फिर 16 लिखना है तो यहाँ पे x और यहाँ पे ये 6 ले लिया हमने। ऐसे ही 17 में 7, 18 में 10 और 8, 19 में 10 और 9, और 20 में डबल x यानी कि 10 और 10 20। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें कि कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी में कुछ और नियम हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम रिपीट कर सकते हैं, कौन सी माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और इसको आगे कैसे लिख सकते हैं। कि यहाँ 20 तक तो समझ लिया, अब हमें 100 तक लिखना है, 500 तक लिखना है, 1000 तक लिखना है, तो वो कैसे लिखें। तो उस पर चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। तो अभी हम कुछ नियम आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, कुछ रूल्स है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उन चीज़ों को ध्यान में रख के आप कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। तो उसमें पहला नियम क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। पहला नियम ये है कि कोई भी लेटर, ए लेटर नॉट बी रिपीटेड। और अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। आप इसको हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा। जो इंग्लिश देख रहे हैं, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि कोई भी वर्ड आप 3 टाइम से ज़्यादा उसको रिपीट नहीं कर सकते। पहला नियम तो ये है। दूसरा इसमें ये है कि एक तो V, L और D, इनको आप रिपीट नहीं कर सकते, ये आप कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। अभी कुछ बच्चों का इसमें सोच रहे होंगे कि L क्या है, D क्या है, तो उनको मैं बता दूं। यहाँ पे आप देखो कि इसमें जो लेटर है कुछ मेन, I किसके बराबर है 1, V की वैल्यू क्या है 5, X की वैल्यू क्या है 10, L की वैल्यू क्या है 50, C की वैल्यू क्या है 100, D की वैल्यू क्या है 500, और M की वैल्यू कितनी है 1000 यानी कि 1000। अगर हमें रोमन पद्धति में कोई भी संख्या लिखनी है तो ये एक तो 1 से 10 तक आपको पता होना चाहिए। 1 से 10 तक आप रट लो, याद कर लो, उनको समझ लो कि 1 से 10 तक हमें कैसे लिखनी है, जैसे पिछले चार्ट में आपको दिखाया। और आपको इसका PDF भी मिल जाएगा जहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये चीज़ें आप इनको याद कर लो कि I की वैल्यू है 1, V की वैल्यू है 5, X की वैल्यू 10, L की वैल्यू 50, C की वैल्यू 100, D की वैल्यू 50, और M की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 500, M की वैल्यू 1000 यानी कि 1000। तो जब हम आगे बढ़ेंगे 100, 200, 500, 1000, उससे भी आगे लिखेंगे तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, इनको आप याद कर लेना। उसके बाद इसमें कुछ नियम है कि एक तो जो इसमें V है, दूसरा इसमें जो L है, और तीसरा इसमें जो D है, ये तीनों हम कभी भी रिपीट यानी कि रिपीट इनको नहीं करेंगे।
रिपीट नहीं होगी। ठीक है। दूसरा इसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी जैसे i है, i को हम क्या कर रहे थे, v के साथ पहले हमने माइनस किया फिर प्लस किया। जैसे 6 लिखना है तो हमने उसके साथ प्लस कर दिया, 4 लिखना है तो हमने v के साथ i को माइनस कर दिया। अभी यहाँ पे बात आती है कि i जो है, i को हम किस किस से माइनस कर सकते हैं। i को सिर्फ v और x से माइनस कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला नियम आपने देख लिया कि v, l, d इनको हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि ना तो हम कभी 2v लिख सकते हैं, ना कभी 2l लिख सकते हैं, ना कभी 2 हम d लिख सकते हैं। सिर्फ सिंगल वर्ड में ही इनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये आ जाता है कि i को अगर हमें माइनस करना हो तो हम वो किस किस के साथ कर सकते हैं। तो i को हम माइनस सिर्फ और सिर्फ v और x इन दोनों से हम i को माइनस कर सकते हैं। तो दूसरा नियम ये हो गया। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा, आगे इसमें क्या है। तीसरा इसमें है कि x को केवल अब इसमें यह आ जाता है कि x को हम किस किस से माइनस कर सकते हैं। s को केवल l, m, c इन तीनों वर्ड से हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। v, l, d इन तीनों को हम रिपीट नहीं कर सकते। दूसरा i को सिर्फ हम v और x इन दोनों से माइनस कर सकते हैं और किसी भी वर्ड से हम इस i को माइनस नहीं कर सकते। तीसरा इसमें है कि x को किस किस से माइनस कर सकते हैं। तो x को हम l से माइनस कर सकते हैं, m से कर सकते हैं और c से कर सकते हैं। x को भी इन 3 लेटर्स के साथ हम माइनस कर सकते हैं, इनके अलावा हम इनको माइनस नहीं कर सकते। उसके बाद में आ जाता है कि v, l, d ये जो 3 है, हमने x को माइनस कर लिया, i को माइनस कर लिया, अभी हमारे पास आ जाता है v, l, d। तो v, l और d इनको हम क्या माइनस नहीं कर सकते। बस आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि वी एल डी ना तो कभी रिपीट होगा और ना इनको हम किसी लेटर से माइनस कर सकते हैं। आई को हम इन 2 लेटर से माइनस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, एक्स को भी हम इन 3 लेटर से माइनस कर सकते हैं। ये इतनी चीज़ आपको याद होगी। ये हमें इनकी वैल्यू याद रखनी है कि आई की वैल्यू 1 है, वी की 5, एक्स की 10, एल की 50, सी की 100, डी की 500, एम की 1000। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसकी कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि वो हम कैसे लिख सकते हैं। तो उस पर नेक्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल पे जैसे हमने 20 तक लिख लिया, अगर हमें लिखना हो 21 लिखना हो तो क्या करेंगे, यानी कि x 10, 10, 20 और i। अगर हमें 27 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, x v मतलब 5 और 2i। अगर 30 लिखना है तो 30 में आ जाएगा x यानी कि x 3 बार। उसके बाद में लिखते हैं 40 यानी कि l हमारा क्या है 50 और x इसमें से हो जाएगा माइनस। उसके बाद में हम लिख लेते हैं
50 का वैल्यू हमें मैंने आपको बता ही दिया L। उसके बाद में नेक्स्ट एक एग्जांपल कर देते हैं कि 54 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, L यानी 50 और 4 कैसे लिखते हैं, IV। अब हमें लिखना है 80। जैसे 80 लिखना है तो क्या करेंगे, L कितना है 50 और इसके साथ क्या जोड़ना है हमें 30 कितना है XXX यानी कि 50 60 70 80। ठीक है। अभी हमें लिखना हो 90 तो 90 कैसे लिखेंगे, जैसे लिख दिया L X X X। क्या ये सही है? आप बताओ 90 जैसे हमने पीछे समझा तो क्या ये 90 लिखा हुआ सही है? ये गलत है। क्यों गलत है? जैसे हमने नियम क्या पढ़ा है कि कोई भी लेटर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे ये x कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो ये क्या है, अगर इस तरीके से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो हम 90 कैसे लिखेंगे, 90 लिखेंगे यानी कि C 100 और 100 में से x कर देंगे माइनस, तो ये कितना हो गया 90। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट्स आपके रह जाते हैं तो वो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या ऐप पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इनके जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर हमें लिखना है 99 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यानी कि 90 हमारा कितना है x C और 9 कैसे लिखते हैं I X। XC मतलब 19, 90 और 9 99 हो गया। और अगर हमें लिखना है 100 यानी कि C। अब 99 को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि हमने लगा दिया C और उसमें से एक माइनस I को माइनस कर दिया। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जैसे हमने I को पढ़ा तो I को हम किस किस के साथ माइनस कर सकते हैं, V और X के साथ माइनस कर सकते हैं और V और X के साथ ही हम इसको जोड़ सकते हैं। समझ में आया? I को हम और किसी लेटर के साथ में माइनस नहीं कर सकते। अगर आपने IC ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। अगर 99 लिखना है तो पहले 90 और फिर 9 यानी कि 99। ठीक है। अब 100 से आगे बढ़ते हैं कि 100 से आगे लिखना हो तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं एक बार। अभी जैसे 100 से आगे लिखना हो तो उसमें क्या करेंगे, 147 मान लो। तो 100 हमारा कितना होता है C। 47 को कैसे लिखेंगे, तो C और फिर लिखेंगे 40 यानी कि X और L। 7 कैसे लिखते हैं VII। तो ये कितना हो जाएगा 147। यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा होगा आपको। उसमें नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो हमें लिखना हो 177 तो उसमें क्या करेंगे, C हमारा कितना है 100। 70 को कैसे लिखते हैं L X X और 7 लिखना हो VII। तो ये कितना हो गया 177। C मतलब 100, LX LXX 70 और 7 177। ठीक है। उसके बाद में 200 लिखना हो तो हम क्या करेंगे, डबल C। 300 लिखना हो तो ट्रिपल C। 400 लिखना हो तो 4 बार C। ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि क्या है, C को हम कोई भी लेटर है वो 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखना है, तो ये गलत है। अगर 400 लिखना हो तो क्या करेंगे बताओ।
400 लिखेंगे तो डी की वैल्यू हमारी कितनी थी, 500 कितना होता है, 500 होता है डी, और 500 में से एक हम माइनस कर देंगे सी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, आपको कम से कम 1000 तक की पूरी रोमन संख्याएं लिखी हुई हम आपको देंगे पीडीएफ के थ्रू, नोट्स के थ्रू आप ले सकते हैं, या आप अपनी बुक में भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज पूरी रोमन संख्याएं आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट रहते हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में एक और चीज़ें हैं वो आप इसमें समझ लेते हैं। एक चीज़ आप और नोट कर लो कि जैसे हमने समझा कि V है, X है, L है, D और M, इसकी वैल्यू कितनी थी 5, इसकी वैल्यू थी 10, इसकी वैल्यू थी 50, एक यहाँ पे लेटर रह गया, ये यहाँ पे C लिख देते हैं, इसकी 500, इसकी 1000 और C किसके बराबर है 100 की। अब यहाँ पे ये देखना है कि 1000 तक तो हम लिख लेंगे, 1000 से अगर ज़्यादा हमें लिखना हो तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसमें आप देखो कि V के ऊपर अगर बार लगा हुआ है, ऐसे ऐसे लाइन बार, इसको बोलते हैं बार, अगर ये बार लगा हुआ है इन सब के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी जो संख्या है ये 1000 से गुणा है। यानी कि V के ऊपर बार है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5000, और X के ऊपर बार है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000, L के ऊपर बार है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50,000, D के ऊपर बार है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 गुणा 1000, 5 लाख। उसके बाद M के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगी 1000 गुणा 1000, यानी कि 10 लाख, और C के ऊपर बार है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 100 गुणा 1000, यानी कि लाख। ठीक है, अगर इनके ऊपर बार लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि ये वाली संख्याएं वहाँ पे हैं, इतनी वैल्यू इनकी है। बस जो हमें V, X, L, D, M, C इन सब की वैल्यू याद रखनी है, और जो इसकी वैल्यू है उसके ऊपर अगर बार है तो उसको 1000 से गुणा करके हम उसकी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे एक दो एग्जांपल लास्ट में देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि IVCD IX से किस संख्या का बोध होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस चैप्टर से, तो वो चीज़ें आपको, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी तो ही आप इसको इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि क्या क्या नियम जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ये समझ लो कि V और I के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो V की वैल्यू, अगर V के ऊपर बार है तो उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी 5000। अब 5000 में से एक माइनस है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 4000। ठीक है, ये तो 5000 V की थी। अभी I और V है, इन दोनों के ऊपर बार है तो वैल्यू कितनी हो गई 4000। अब C और D का क्या मतलब है, CD जैसे हमने समझा 500 में से 100 माइनस है तो कितना है 400, और I और X कितना है 9। अब इन तीनों को देखते हैं कि 4409, तो 4409 इसमें से कौन सा है, इसमें है 3 नंबर। तो इस तरीके से आप फटाफट इनको कर सकते हैं 5-10 सेकंड के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको नियम याद होने चाहिए। रोमन संख्या कम से कम आप इनको लिख के प्रैक्टिस करें, सारी चीज़ें ध्यान में रखें, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे हमने पढ़ा तो रोमन संख्या पद्धति में C का मान, C का क्या मान है बताओ, अभी हमने समझा है पूरे चैप्टर में। तो C का मान है 100। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
तो आज इसी के साथ ये अपना चैप्टर रोमन संख्या, रोमन नंबर्स का कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ प्रैक्टिस आप हमसे जुड़ के भी इसकी तैयारी कर सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, जिसमें हम टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कवर करवा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।